बकरी पालक साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बकरियों को ठंड से कैसे बचाएं और ठंड में उनका रख रखाव कैसे रखें कि जिससे उनको आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े और न बकरी पालक साथियों आपकी कोई बच्चे की या उसके। और दूसरी बात यह है कि हाँ, आज आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ठंड में अपने बकरियों के बच्चों का, मेमनों का कैसे रख रखाव करें या रखें बकरियों को, जिससे इनको ठंड ना लगे और इनका बॉडी टेम्परेचर डाउन ना हो। क्योंकि ये सारी समस्याएं जब सबसे ज़्यादा जब होती हैं तो ठंड में ही होती हैं। बच्चों को दस्त लगना, बच्चों का टेम्परेचर डाउन होना, बकरियों का टेम्परेचर डाउन होना, तो जिससे इसमें बहुत सारा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आज हमारा जो वीडियो बनाने का टॉपिक है इसी बेसिक पे है कि ठंड में अपनी बकरियों का कैसे रख रखाव कर रखें और कैसे उनकी व्यवस्था करें कि ठंड में हमें कोई हानि, कोई नुकसान ना हो और हमारे बच्चे, हमारी बकरियां स्वस्थ रहें, जिससे हमको या हमारे किसान भाई बकरी पालक जो भी बकरी पालन करते हैं उनका इसको फ़ायदा कैसे मिले। तो आज का हमारा टॉपिक और वीडियो बनाने का यही है कि आप ठंड में हम बकरियों का कैसे रख रखाव करें, कैसे उनसे बचाएं और क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। तो किसान साथियों, बकरी पालक साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ठंड में बकरियों को टेम्परेचर और नमी, इन दो चीज़ों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और सबसे मेन वजह है बकरियों को नुकसान होने का कि उनको जब नमी मिलेगी, जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, इधर देखिए गीला है, बकरियां इधर कतई नहीं बैठेंगी। बकरियां जो भी बैठेंगी, देखिए ये सूखी ज़मीन है, इधर आपको रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए मिलेंगी। तो आज आप हमारा जो टॉपिक है यही है। और नमी के बचाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने बाड़े में या बकरी पालन फार्म में, जहाँ भी आपने व्यवस्था कर रखा है, लकड़ी का अगर पटरा सेट जो भी आपने बनाया है उसकी व्यवस्था कर लें, या नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कर लें। अगर वो भी व्यवस्था नहीं, आपके पास पैसे की कमी है, आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे के दिखावे में न जाएं। उसका भी सस्ता और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप चावल का जो उसका खर होता है, नीचे का कटता है, पैरा बोलते हैं, पुआल बोलते हैं हमारे यहाँ, आप उसको पैरा पुआल जो भी आपके यहाँ बोला जाए उसकी व्यवस्था आप थोड़ा बहुत कर लें। और करने के बाद उसको शाम को पर डे एक साइड में कहीं भी किनारा, जैसे ये हमारी दीवार का किनारा है, हम शाम को ऐसे लगा देते हैं पूरा कि वो दीवार की आड़ में हवा नहीं आती और जिससे उनको ठंड भी नहीं लगती। उस पर रात में बैठती हैं, सुबह उठा के उसको बाहर डाल देते हैं। बाहर सूखने के बाद फिर अगले दिन इसी तरह आपको 2 से ढाई महीने कंटिन्यू करना है। नवंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट नवंबर से लेके आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी 15-20 तक आपको करना है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पैरे को आप एक दिन अगर नहीं निकालते तो दूसरे दिन ज़रूर निकालें, क्योंकि उसमें गैस और बनने लगेगी और प्लस पैरा गीला हो जाएगा पेशाब करने से, तो जिससे नमी हो जाएगी तो उससे भी बकरियों को दिक्कत होगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, बकरियों में सबसे बड़ी चीज़ यह है बच्चे और उसके मेमने। अगर आप बच्चे मेमने नहीं बचा पाए तो आप बकरी पालन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी नहीं कमा पाएंगे, आपको बकरी पालन में हमेशा ही नुकसान होगा। तो बकरी पालन में मेन होता है उनको बच्चों का रख रखाव। और बच्चों को खास करके ध्यान देना है कि उनका टेम्परेचर, और टेम्परेचर तभी डाउन होगा जब आपके फार्म में, बाड़े में नमी होगी। और नमी के अलावा दूसरी चीज़ कि उनको पोषक तत्व की अगर उनके शरीर में कमी होगी तभी होगी। तो आप उनको पोषक तत्व जो भी खिलाते हैं तो यानी ठीक ठाक मात्रा में दें। अगर बच्चे, आपके मेमने बच्चे अगर दूध पीते हैं तो बकरियों को 3 टाइम उनका दूध कम से कम आप 1 महीने पी दीजिए। बकरियों का 1 महीने दूध पियेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1.5 महीने पियेंगे तब भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना होता। और दूसरी चीज़, अगर नहीं है बकरियों का दूध तो आप इनको कंटिन्यू, आप कहीं से भी 1-2 महीने के लिए भैंस का, अगर गाय का मिलता है तो ठीक है दूध, नहीं तो आप भैंस का दूध लेके छोटे बच्चों की तरह उसमें शीशी में इनको एक बार, जैसे आपके पास व्यवस्था हो कि हमारे पास 5-6 मेमने हैं तो आप उसी हिसाब से 1 लीटर 2 लीटर जो भी आप ले सकते हो वो लेके एक टाइम में इनको भरपेट, तो अगर इनको पोषक तत्व बराबर मिलता रहेगा, नमी
तो इनका टेम्परेचर नहीं डाउन होगा, और टेम्परेचर नहीं डाउन होगा तो आपकी बकरियां स्वस्थ और अच्छी रहेंगी। और दूसरी बात यह है, आपको ये भी करना है कि आपको डिवॉर्मिंग कर देनी है, कि जैसे छोटे बच्चों को दस्त लगते हैं या जो भी समस्या है वो उससे भी निजात मिल जाएगी और आपकी बकरियां भी स्वस्थ रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि ठंड में कैसे अपने बकरियों का रख रखाव रखें और कैसे उनका बचाव करें, तो ये जो है आज हमने अपने टॉपिक में बताया अपनी इस फार्म के बकरियों के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी या चाहिए तो जो हमारे नए बकरी पालक साथी हैं या पुराने जो भी कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दूसरी बात भाई, इतने लोग हमारी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता, कम से कम 500, 700, 800 लोग देखते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। चाहे सब्सक्राइब तो जाने दीजिए, लाइक भी नहीं करते, जबकि वीडियो देखते हैं उसमें मुश्किल से 1 सेकंड लगना है लाइक का बटन दबाएं। तो इससे कम से कम हमको ये लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो इतने लोगों ने देखा, इतनी हमारी वीडियो इतने लोगों को पसंद आई। तो इसी तरह की हम आपको अच्छी अच्छी बातें और अच्छे टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, और आपको कम पैसे पे आपको सरकारी जो दवा का आपका खर्चा होता है उसका भी बचाव हम आपको इसी तरह वीडियो पे डालते रहेंगे। तो कम से कम किसान भाइयों, बकरी पालक भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। और इस तरह कोई भी अगर दिक्कत या समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।